इनको तो सबक सिखाना चाहिए। उसके विरोध में 50 रिपोर्ट होना चाहिए था। कितने मुसलमानों ने रिपोर्ट दिया? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कितनी एफआईआर हुई? पूरे देश में एफआईआर होनी चाहिए थी। सारे देश में मुसलमान बिखरे हुए हैं। हमको विधायक मार्ग से लड़ना सीखना पड़ेगा। मुसलमान एक तो एकदम चुप हो जाता है, नहीं तो एकदम एग्रेसिव होने का जो प्रयास करता है, ये दोनों ठीक नहीं है। उसको मिडल पाथ में आना पड़ेगा। मध्य मार्ग का ये देश है। उस मध्य मार्ग पर चलकर उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है और सबक सीख जाएगा। आपको पता है जितने नफरती चिंटू थे सब जेल में जाते रहे, आते रहे। बजरंग मुनि नाम का सर एक गुंडा कहेंगे उसे हम तो, ये मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देता है एक मस्जिद के सामने खड़े होकर। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, वो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके 2 दिन के बाद में वीडियो काफ़ी वायरल होता है, फिर एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। देखो क्या है कि ये नफरती लोगों का तो शासन है, और दूसरा वो जो जिसको आपने अच्छा हो गया उसको गुंडाई बोला। गुंडाई ज़रूरी है बोलना। एक छोटा सा किस्सा है कि वो कुत्ता और कुत्ती एक दूसरे के साथ में जब लगते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कुतूहल से देखते हैं। वो जो टीनेजर होते हैं वो शर्म से निकल जाते हैं। वो जो मिडल एज के लोग होते हैं वो एज़ यूजुअल उसको छोड़ देते हैं करने के लिए कि भाई ठीक है वो काम अपना काम कर रहे। मगर जो 70 साल के ऊपर के जो बुड्ढे होते हैं वो हाथ में पत्थर लेके मारते हैं। ये साले वो बुड्ढे हैं पत्थर लेके मारने वाले, बलात्कार की बात करने वाले नपुंसक है। इनको पता नहीं है कि तेरा जन्म भी उसी माँ के पेट से हुआ जिसको तू बलात्कार की धमकी दे रहा है। और किसी माँ का धर्म नहीं होता कोई। ये महिलाओं का अपमान करने वाले, ये इनके पूरे चरित्र में माँ को भूमि कहा है इन्होंने। मतलब कोई भी हल जोते उसका नाम नहीं है, उसका कोई गाम नहीं है। वो जो पुत्र होगा वो बाप के नाम से होगा। ये ऐसे लोग जो है यही इस तरीके की धमकी दे सकते हैं, माँ का अपमान कर सकते हैं। ये माँ के हंता है। परशुराम के बारे में बोला जाता है कि उसने माँ की गर्दन उतार दिया। ये किसी की भी हत्या कर सकते और किसी को भी बलात्कार की धमकी दे सकते। वो ये बता सकते इनका जो नफरती पहला चिंटू अभी था सावरकर, उसने भी बोला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कल्याण के सूबेदार की जो बहू आया था पकड़ के, उसको छोड़ के अच्छा नहीं किया। क्योंकि इनको महिलाओं के साथ में व्यवहार इस तरीके से करना चाहिए। ये प्रशिक्षण है पूरा आरएसएस का, संघी प्रशिक्षण है। क्योंकि आपको पता है कि इनका लैंगिक दमन हुआ है पूरा। इनको तो है नहीं, ये तो ब्रह्मचारी रहकर वो तो उन्होंने बोल दिया वाजपेयी जी ने कि अविवाहित हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं। तो ऐसे अविवाहित लोगों का जो कंपू है, जिनके गौ माता है और बैल बाप है, ऐसे लोगों का ये हरकतें है। इनको तो सबक सिखाना चाहिए। उसके विरोध में 50 रिपोर्ट होना चाहिए था। कितने मुसलमानों ने रिपोर्ट दिया? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कितनी एफआईआर हुई? पूरे देश में एफआईआर होनी चाहिए थी। सारे देश में मुसलमान बिखरे हुए हैं। हमको विधायक मार्ग से लड़ना सीखना पड़ेगा। मुसलमान एक तो एकदम चुप हो जाता है, नहीं तो एकदम एग्रेसिव होने का जो प्रयास करता है, ये दोनों ठीक नहीं है। उसको मिडल पाथ में आना पड़ेगा। मध्य मार्ग का ये देश है। उस मध्य मार्ग पर चलकर उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है और सबक सीख जाएगा। आपको पता है जितने नफरती चिंटू थे सब जेल में जाते रहे, आते रहे। और एक बार गया अभी नागपुर, वो महाराष्ट्र का सदावर्ते भी जेल में गया। 4 दिन से पीसीआर चल रहा है। बाहर आने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या हालत हो गई है। इनको एक बार भेजिए, आप रिपोर्ट लिखिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाइए। 50 जगह केस भी होना चाहिए, उसकी कंप्लेंट भी होना चाहिए। कीजिए ना, क्या समस्या है, कीजिए। और जो ये बोल रहा है इस तरीके से, उसको तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते ना। हम हमारा साधु बोलते हैं क्या उसको? हम हमारा आदमी बोलते हैं क्या उसको? वो तो गुंडा है। ऐसे गुंडे किसी भी भेष में आ सकते हैं, मुल्ले के भेष में भी आ सकते हैं और पंडित के भेष में भी आ सकते हैं। ऐसे लोगों का हर वक्त निषेध करते हैं। ऐसी धमकी देने वाले बजरंग मुनि जैसे लोगों की जय जयकार करने वाले कौन है सर? ये जो फेसबुक वगैरह में ये वही नफरती चिंटू है जिनके बाप के खेत गौ चल रही है, खुली गाय, और वो गौरक्षा करते घूम रहे। बाप को ना तो उसको दिन में खेत में उसको मदद करते, बाप को खेत में काम करने के लिए, न रात में गाय की अपने खेत की रक्षा करते हैं। ये घर के नफरती चिंटू है। कुछ खामियां हैं हिंदू धर्म के लोगों में, कुछ खामियां आ गई है कि अपने बच्चों को नहीं संभाल सके हम। ठीक से बच्चे संभाल लेते, जैसे आपके लोग इस में चले गए थे दौड़े दौड़े। वहाँ जाके लेटरिन साफ करने का जब काम दिया तो समझ में आ गया कि हमारी हैसियत नहीं है। उसी तरीके से ये है
कि इनको नौकरी नहीं है, इनको रोजगार नहीं है, इनके पास में स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा इनको। और जब ये नौकरी मांगने जाएंगे तो सारा बेच चुके हैं। आरएसएस की ये सरकार जो है वो सारा बेच चुकी है, रेल गेल भेल सेल। अब नौकरियां नहीं मिलेगी, आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इनकी आंखें खुलने वाली है। आप आपका धैर्य बना के रखिए, इनकी आंखें खुलेगी। बहुत दिन नहीं, भूखे पेट भजन न होवे गोपाला, ये पकड़ तेरी कंठी माला बोलने का समय अभी हिंदू लड़कों का भी आने ही वाला है।